सो गाइस ये पहला शीट हो गया। ये बोल रहा है इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, राइट। इन दिस द टॉपिक्स कवर्ड विल बी इंट्रोडक्शन टू पावर क्वेरी, व्हाट आर द डेटा कनेक्टर्स, पावर क्वेरी एडिटर, कनेक्शन मोड्स कैसे जुड़ता है, डेटा क्वेरी एंड प्रोफाइलिंग। उसके बाद है टेबल ट्रांसफॉर्मेशंस कैसी होती है, कैलेंडर टूल्स एंड कंबाइनिंग क्वेरीज। ठीक है। Yes. Next we go to the next slide because it is just the name of the topics which we will be covering. Next slide we go and we see. इसमें देखिए क्या कह रहा है, ये मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि जो पावर क्वेरी है वो होता है बैकएंड में, और फ्रंट एंड में हमारे पास होता है डेटा मॉडल, रिपोर्ट व्यूज, राइट। डेटा व्यू, मॉडल व्यू एंड रिपोर्ट व्यू, करेक्ट। ये हमने देखा हुआ है। बैकएंड में क्या, यस, टेबल व्यू है ना। जब आपने पावर, हाँ, जो डेटा और टेबल व्यू दोनों को हम लोग ना, दे आर सिनोनिमसली यूज्ड। हाँ, तो उसको कभी ये बोलते कभी वो बोलते। मॉडल व्यू एंड रिपोर्ट व्यू, इनको दो नाम नहीं मिल पाए, बट डेटा व्यू को कभी टेबल व्यू बोल देते कभी डेटा व्यू, राइट। अच्छा, अब इसमें आते हैं कि बैकएंड पे क्या होता है। वी कनेक्ट एंड एक्सट्रैक्ट डेटा, हमने देखा है प्री बिल्ड कनेक्टर से हम लोग एक्सट्रैक्ट करके ले आते हैं, कभी पीडीएफ से, कभी हम लोग ले आते हैं टेक्स्ट फाइल से, कभी हम ले आते हैं एक्सेल फाइल से। अंदर आके पावर क्वेरी बन जाती है, उसके ऊपर हम लोग काम करते हैं, राइट। उसमें हम प्रोफाइलिंग कर सकते हैं डेटा की, ट्रांसफॉर्म एंड शेप कर सकते हैं टेबल्स को, मर्ज और अपेंड कर सकते हैं, और एडवांस ट्रांसफॉर्मेशंस कर सकते हैं इन द बैकएंड इटसेल्फ। फ्रंट एंड में क्या होगा, हम डेटा मॉडल बनाएंगे, डैक्स लिखेंगे, डिजाइन तैयार करेंगे, उसको पब्लिश और शेयर कर देंगे जिनको जरूरत है उनके साथ। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब ये कह रहा है कितने तरीके के डेटा कनेक्टर्स हैं। तो जैसा हमने भी देखा, एक्सेल, सीएसवी, एक्सएमएल, जैसा फोल्डर, पीडीएफ, ये बहुत सारे हैं। और इसके अंदर से हम लोग जो जो करेंगे वो एक्सेल करेंगे, टेक्स्ट सीएसवी करेंगे, फोल्डर करेंगे, इंटरनेट करेंगे, पीडीएफ करेंगे, और बाकी हम लोग नहीं करेंगे, बट दे आर ऑल सिमिलर एंड वेरी वेरी सेम, कि आप कहीं से लाओगे अंदर पावर क्वेरी बन जाएगी उसकी, राइट। एक बार अंदर आए पावर क्वेरी में, सबके साथ समान व्यवहार है, कहीं से भी आओ अंदर आके तुम एक जैसे बन जाओगे। ठीक है जी। अब हम आगे चलते हैं। गेट डेटा से हम इसको लेके आते, ये दिखा दिया। अब ये इन्होंने पूरा इंटरफेस समझाया है। ये कह रहे ऊपर एक फॉर्मूला बार होता है, साइड में वहां प्रॉपर्टीज लिखी होती है, अप्लाइड स्टेप्स होते हैं, राइट। और इस तरफ में आपकी क्वेरी पेन होती है जिधर क्वेरीज लिखी होती है। सो मैं अगर थोड़ा सा धीरे धीरे समझाऊं तो लेफ्ट की तरफ आप देखोगे क्वेरी पेन, जहां पे सारी क्वेरीज आपको दिखाई पड़ती है लेफ्ट की तरफ। 10 टेबल, 20 टेबल जितनी भी होंगी सब वहां नजर आएंगी, करेक्ट। फॉर्मूला बार, क्वेरीज मतलब डेटा। क्वेरीज देखिए क्या है कि पावर क्वेरी के अंदर जब आप कहीं से भी डेटा लेके आ गए तो उसको वो पावर क्वेरी, वो क्वेरी बोलता है, क्वेरी 1, क्वेरी 2, क्वेरी बोलते हैं, हाँ, राइट। और उसके बाद आप उसको नाम भी दे सकते हैं। हम लोग जैसे नाम दे देते हैं कि सेल्स की टेबल है, प्रोडक्ट की टेबल है, बट पावर क्वेरी के अंदर दे आर ऑल कॉल्ड क्वेरीज ओनली, नाम का बस फर्क है। ऊपर फॉर्मूला बार है बिल्कुल टॉप में, वो एक्सेल जैसा ही है। राइट की तरफ देखेंगे तो एक जगह प्रॉपर्टीज है, उसके नीचे नाम दे सकते हो अपनी टेबल का आप, और उसके नीचे अप्लाइड स्टेप्स है। जो जो स्टेप्स आप करते जाते हो वो नीचे वहां पे लिखता जाता है। राइट की तरफ आप देख पा रहे हो, Yes. राइट। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में जाएंगे। ये ऊपर में बता रहा है एक होम होता है, एक ट्रांसफॉर्म होता है, एक ऐड कॉलम होते हैं। ये हम लोगों ने देखा हुआ है, राइट। पावर क्वेरी के अंदर होम टैब होता है, होम टैब के अंदर आप देखते हो क्लोज एंड अप्लाई, नया सोर्स कैसे लाएं, ये सारी चीजें हम लोगों ने इसको देखी भी है, अप्लाई भी करी। ट्रांसफॉर्म के अंदर क्या होता है, उसी कॉलम के अंदर, एग्जिस्टिंग कॉलम के अंदर मॉडिफिकेशन हो जाता है, ऐड कॉलम, नया कॉलम बन जाता है। बट दे आर सेम टूल्स, टेक्स्ट है, नंबर है, डेट एंड टाइम है, जो हम लोग इसमें काम करते हैं इसके। ठीक है। एक डाउट था, सपोज हमने क्लोज एंड अप्लाई नहीं किया और हमने खाली सेव कर दिया, विल दैट स्टिल बी सेव्ड या क्लोज एंड अप्लाई करना ही है? देखिए ना, क्लोज एंड अप्लाई में ना सेव जैसा कुछ है ही नहीं। वहां पे या तो क्लोज है, अप्लाई है, और क्लोज एंड अप्लाई है। सो व्हेन यू से अप्लाई, इसका मतलब वो पावर बीआई में चला जाएगा, लेकिन आपकी पावर क्वेरी खुली रहेगी। ओके। अगर आप क्लोज कर दोगे तो वो चेंजेस पावर बीआई पे अप्लाई नहीं होगा और बंद हो जाएगा पावर क्वेरी।
ओके अगर आप क्लोज एंड अप्लाई करोगे तो चेंजेस अप्लाई हो जाएंगे पावर बीआई पे और पावर क्वेरी बंद हो जाएगी। अच्छा राइट तो हमारे लिए जरूरी है, हम कुछ भी करते हैं हम अप्लाई तो जरूर कर दें, भले अपनी पावर क्वेरी को हम ना बंद करें। हम अभी उस पर काम कर रहे हैं और हमें लग रहा है कि हमारा लॉस्ट ना हो जाए काम, तो हम अप्लाई करके पावर क्वेरी पे काम करते रह सकते हैं, तो पावर बीआई पे चला जाएगा। ओके ठीक है, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। अब ये आ गया बेसिक टेबल ट्रांसफॉर्मेशंस क्या क्या होती है। अब उसमें ये बता रहे हैं कि हम कॉलम को कोई चूज कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, रोज रख सकते हैं, रोज हटा सकते हैं, ये सारी चीजें हमारे पास अवेलेबल है उसके अंदर, राइट। दूसरा ये कह रहे हैं कि हम राइट क्लिक करके भी बहुत सारे काम कर सकते हैं जो ऊपर मेन्यू में है। कुछ रिमूव करना है, डिलीट करना है, डुप्लीकेट करना है, वो सारा किसी भी कॉलम में आप राइट क्लिक करोगे तो सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। ओके, कहीं भी कंफ्यूजन लगे तो हम फिर एक बार खोल लेंगे पावर क्वेरी और आपको लगे कि ये चीज मेरे को नहीं समझ में आई है तो विल गो एंड सी इमीडिएटली। और अगर ठीक लग रहा है तो हम आगे बढ़ेंगे और नहीं है तो फिर हम लोग एक बार रिपीट करेंगे या देखेंगे जाके। राइट सर, ठीक है पूजा, ओके? यस सर। अब इन्होंने ना थोड़ा थोड़ा काम कराना शुरू कर दिया, मेगा प्रोजेक्ट चालू हो गया वहां। ये कह रहे हैं कि आप प्रोडक्ट कैटेगरी टेबल और प्रोडक्ट सब कैटेगरी टेबल ले आओ और उसके ऊपर काम करो। सो आपने क्या एक ब्लैंक पावर बीआई खोला है, एक ब्लैंक पावर बीआई खोल लीजिए और अब हम मेगा प्रोजेक्ट को वहां जाके खोलेंगे और उसके अंदर से फाइल्स लाना शुरू करेंगे और हम अपने मेगा प्रोजेक्ट पे काम शुरू करेंगे। खोल दिया है सर, राइट। इसमें ब्लैंक रिपोर्ट कर दीजिए और इसको हम लोग सेव कर देंगे मेगा प्रोजेक्ट करके। अब यहां से गेट डेटा भी काम नहीं करेगा, हम अपने फोल्डर पे जाएंगे और वहां जाके मेगा प्रोजेक्ट की फाइल को अनजिप कर लेंगे। गेट डेटा नहीं, पहले तो हम नॉर्मल फोल्डर के थ्रू जाएंगे। यहां से तो अभी आप चले भी जाओगे तो वहां पे ना जिप है फोल्डर, वो जिप फोल्डर इंपोर्ट नहीं होता है। ओह ओके, हम जाके अनजिप करेंगे। ओके, इसमें आप कह रहे हैं कि मेगा प्रोजेक्ट यही है ना सर? ओके, मेगा प्रोजेक्ट को अनजिप कर लीजिए। इसको इसमें क्या किया आपने, अनजिप कर लिया। अब अनजिप कर दिया, ऐसे क्यों दिख रहा है आपके में? Why I am seeing them like this? ये फोल्डर के जो सिंबल्स आ रहे हैं थोड़ा सा मुझे, ये आपने अनजिप करने के बाद खोला है ना? यस सर। एक बार इसके बाहर आइए, ऊपर से आप अप कर, हाँ वहां से आप कर रहे थे इस तरह। एक बार और आप बाहर आइए, ऊपर वाले में मेगा प्रोजेक्ट के बाजू में पावर ट्रेनिंग लिखा ना, पावर बीआई ट्रेनिंग, उसको क्लिक कर लीजिए। सो यहाँ मुझे मेगा प्रोजेक्ट अनजिप दिख रहा है, बिल्कुल बढ़िया दिख रहा है। एक बार फिर से ऑन करिए उसको। CSV फाइल्स ऐसी मैंने कभी देखे ना, इसलिए मैं थोड़ा सा चिंतित हो रहा हूँ। तो मेरे में एक्सेल दिख रही है। वो एक्सेल जैसी लग रही है बट दे आर ऑल CSV। एक्सेल और CSV में बड़ा बारीक सा अंतर होता है। चलिए हम इंपोर्ट करते हैं, हो सकता है आपके में फिर कोई बात नहीं। अब आप ना अपनी पावर बीआई, अब हम लोग इंपोर्ट कर पाएंगे। पावर बीआई पे जाइए, गेट डेटा पे आइए, टेक्स्ट CSV पे क्लिक करिएगा। इसमें गेट डेटा पे जाइए, गेट डेटा पे जाइए, इसमें चूज करिए कौन सा वाला चूज करेंगे। ये नीचे जाइए, टेक्स्ट CSV, ना एक्सेल नहीं है वो, टेक्स्ट CSV, टेक्स्ट CSV, यस क्लिक करिए। अब उस फोल्डर तक पहुंचिए, आप जो आपका फोल्डर था वहां तक ढूंढ ढांड के पहुंचिए मेगा प्रोजेक्ट पे। सॉरी सर, जब मैं उसको ऐसे डायरेक्ट फोल्डर से ओपन कर रही हूँ ना, तो वो एक्सेल में ओपन हो रहा है, कॉलम में उसमें डेट्स लिखी हैं। मैं अभी 1 मिनट बस एक फाइल बता दूं इनको, फिर मैं आपको पकड़ता हूँ। एक इसमें देखिए मैम, आप कस्टमर टेबल को पकड़िए, कैलेंडर टेबल नहीं पकड़िएगा, कस्टमर टेबल पकड़िए, टिप टिप करिए। देखिए पूजा, अभी मैं अभी 1 मिनट आपसे बात करता हूँ। जैसे आप ये करोगे, अगर ये पावर बीआई क्वेरी में लेके चला गया, मतलब हमारा काम बन गया, आ गया, आप आ गए सक्सेसफुली। सो इसको आप ट्रांसफॉर्म क्लिक कर दीजिए। मैं 1 मिनट पूजा को समझता हूँ। पूजा बताइए थोड़ा क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है।
हाँ मतलब आपने जब मैं इसको आपने कस्टमर मेगा प्रोजेक्ट को अनजिप तो कर लिया है, राइट? नहीं सर वो सब हो गया, ट्रांसफॉर्म भी कर दिया मैंने, मेरा भी डेटा आ गया। आई एम जस्ट सेइंग, आपने कहा था ना टेक्स्ट CSV फाइल है ये, लेकिन जब हाँ, मैं इसको ऐसे डायरेक्ट फोल्डर से ओपन कर रही हूँ ना, तो वो एक्सेल में ओपन हो रहा है, वो एक टेक्स्ट की तरह ओपन नहीं हो रहा। नहीं 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 नहीं, CSV फाइल अच्छा का फॉर्मेट CSV है। एक्सेल जैसा ही दिखता है। द ओनली डिफरेंस इज कि उसमें अंदर जब आप डेटा को कहीं ले जाओगे ना, तो CSV का फुल फॉर्म होता है कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज। वो एक्सेल के ही दो रूप हैं। वो एग्जैक्टली एक्सेल जैसा दिखता है। आप उसको डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाओगे देख के। लेकिन जब आप मेगा फोल्डर में जाओगे ना, तो जहां पे फाइल का नाम लिखा है उस वाले कॉलम को पकड़ के चौड़ा करना, तो आप देखोगे आखिरी में लिखा हुआ है .csv, राइट? बट देखने में कोई डिफरेंशिएट कर ही नहीं सकता कि वो एक्सेल नहीं है और CSV है। उसकी अच्छा, और अगर जैसे गेट डेटा में मैं उसको जाके एक्सेल चूज करती अगर इंस्टेड ऑफ CSV वहां और दिखेगा ही टेक्स्ट, नहीं, वहां तो एक भी फोल्डर नहीं दिखेगा, फाइल नहीं दिखेगी आपको मेगा में। दिखेगा ही नहीं। अच्छा ओके, मतलब वो बोलेगा कि एक्सेल तो यहाँ है। ठीक है सर, गॉट इट, थैंक यू। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, श्योर सर, कंटिन्यू। ठीक है जी। अब हम इसमें क्या करने वाले हैं, एक बार देखिए, थोड़े थोड़े हम काम इसमें कर लेते हैं। इसमें देखिए मिस्टर अमर किंग, ये 3 नाम को मुझे जोड़ना है, राइट? तो इन तीनों नाम को तो यहाँ पे एक बार जोड़ लेते हैं। लेट्स डू दैट। कैसे करोगे आप लोग, अब मैं बताऊंगा कम, देखूंगा चुपचाप। ट्रांसफॉर्म में जाते हैं। हाँ, वेरी गुड। अब इन तीनों कॉलम को सेलेक्ट करिए जिनको आप जोड़ना चाहती हैं। क्लिक, कंट्रोल दबा के करते जाइए, शिफ्ट दबा के करते जाइए। यस, वेरी गुड। ऊपर मर्ज कॉलम्स है। यस, वो पूछेगा कुछ आपको बीच में स्पेसेस वगैरह कुछ रखना है। वो कह रहा है मैं तो नन रखना चाहता हूं, बट आप बोलो नहीं, हम कुछ रखना चाहते हैं। So what do we want to keep between the different parts of name? We'll keep space. Yes, very good. और merged नाम रखना है? नहीं, हम उसका नाम चेंज कर देंगे, फुल नेम कर देंगे। तो जो merged कॉलम बनेगा वो merged नाम क्यों रखना चाहेंगे? हम इसका नाम रखेंगे फुल नेम। और आपने मेरी तरह लिखा है, इसको वापस डिलीट कर दीजिए। पहला कैपिटल कैप्स लॉक दबा हुआ था आपका। कोई बात नहीं, if you want to change it's fine, otherwise it's okay, कोई ऐसी बात नहीं। अभी मैं किसी यंग क्लास को पढ़ा रहा होता तो बोलते हैं सर आई वांट टू कीप इट लाइक दिस। जेनजी वाले, हाँ, जेनजी होते हैं, वो बोलते हैं कि सर आप तो बुद्धू जैसे लग रहे हैं, ओल्ड स्कूल। अच्छा, बर्थ डेट है, वो बर्थ डेट प्रॉपर है, मैरिटल स्टेटस प्रॉपर है, जेंडर प्रॉपर है, ईमेल प्रॉपर लिखा हुआ है, सब कुछ ठीक दिख रहा है। कैसे मैं प्रॉपर कहता जा रहा हूँ पता चल रहा है आपको? मैं ऊपर उसकी टाइप पढ़ रहा हूँ। अगर कस्टमर की में 1 2 3 है और नीचे नंबर्स हैं, इट इज गुड। फुल नेम में देखिए ABC है और टेक्स्ट है, लेफ्ट की तरफ है। बर्थ डेट है और राइट की तरफ है। डेट कैसे, ऊपर कैलेंडर बना हुआ है। सो हम क्विकली सारे डेटा पे एक नजर मार लेते हैं कि कहीं मेरे डेटा की कोई फॉर्मेटिंग गड़बड़ तो नहीं है। नहीं तो क्या होगा, जब फाइनली आप रिपोर्ट व्यू में जाओगे ना, तो वहां जाके वो तंग करेगा। आप टोटल कर रहे हो, टोटल करने नहीं देगा, बोलेगा ये तो टेक्स्ट है। सो हमें यहाँ पर हमेशा अपनी डेटा की कॉलम्स पे एक बार नजर मारना चाहिए कि जो फॉर्मेट हम सोच रहे हैं वही है ना, राइट। और एक हल्की सी नजर हमारी बाद की विपत्तियां बचाती है। जब आप रिपोर्ट बनाने लगोगे वहां गड़बड़ हुई ना, फिर ढूंढना बड़ा मुश्किल होता है। तो दिस इज गुड। नाउ हम अब क्या करेंगे, और टेबल्स भी ले आते हैं। और टेबल कैसे लाएंगे, होम टैब में जाएंगे। सर ये मैरिटल स्टेटस और जेंडर है, वो उससे कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना बाद में? मैरिटल स्टेटस में, अच्छा आप कह रहे हो कि एक में नहीं होगी, क्योंकि हम ना 2 कॉलम्स को कभी कंफ्यूज नहीं करेंगे। मतलब हम अगर रिपोर्ट बनाएंगे तो वो मैरिड है अनमैरिड है, या तो वो बनाएंगे, तो हम वहां पर उसकी चीज देखेंगे। तो कॉलम, अलग अलग कॉलम के अंदर नीचे वैल्यू, जैसे आप मान लीजिए कि सेल्स की फिगर और प्रॉफिट की फिगर हो, सब में नंबर्स हो सकते हैं, सेम नंबर्स हो सकते हैं, बट वो अलग कॉलम्स है, तो हमें कभी कंफ्यूज नहीं करेंगे। अगर एक ही कॉलम के अंदर 2 चीजें डिपिक्ट कर रहा होता,
कि मैं प्रोफेशनल को भी पी लिख रहा हूं और अनप्रोफेशनल को भी पी लिख रहा हूं, देन इट बिकम्स ए प्रॉब्लम। राइट। राइट। सो अभी हम जाते हैं और नया डेटा लेते हैं, न्यू सोर्स पे क्लिक करिए। हाँ जी। और एक्सेल नहीं है वो, ये ध्यान रखिएगा, एक्सेल की तरह दिख रहा है बस। आपने तो अच्छा कर लिया, आपका एक्सेल की तरह दिख भी नहीं रहा, सो देयर इज नो कंफ्यूजन। सेकंड वाला उठा लीजिए, प्रोडक्ट कैटेगरीज टेबल, थर्ड वाला सॉरी, ओपन कर लीजिए और ये छोटी सी टेबल आएंगी और इसमें ट्रांसफॉर्म आप ट्रांसफॉर्म ओके कर देंगे, ट्रांसफॉर्म होने चले जाएगा, लोड कर दो। छोटी सी टेबल है, एक तरफ नंबर है, एक तरफ नाम है, कोई बड़ी गणित नहीं है। हम नया डेटा लेके आते हैं, न्यू सोर्स पे जाएंगे और प्रोडक्ट सब कैटेगरी लेके आएंगे। यस, ओपन करेंगे, ये भी छोटा सा टेबल होना चाहिए, विच इज लाइक इस कंपनी में कितनी सब कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट्स हैं। राइट, ओके कर दीजिए, ट्रांसफॉर्म होने आ जाएगा। इसमें भी हम देख लेंगे नंबर है और देन कैटेगरी का नाम है और की है, तो सब ठीक चल रहा है। नया डेटा लेके आते हैं। Yes. अब उसके बाद हम नीचे प्रोडक्ट टेबल उठा लेते हैं, प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशंस लेके आते हैं। तो ये फुल फ्लेजेड है, इसको ओके करिए, आ जाएगा। एक बार देख लेंगे कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। पहला नंबर है, दूसरा नंबर है, तीसरा एबीसी है, ठीक है। फिर एबीसी, ये भी टेक्स्ट है, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन टेक्स्ट है, फाइन। फिर थोड़ा आगे चलेंगे, राइट, एबीसी स्टाइल, प्रोडक्ट साइज। यहाँ पे कुछ कंफ्यूजन आएगा जो कि हम लोग को जब वो एक्सरसाइज बोलेगा तो हम करेंगे। प्रोडक्ट साइज के अंदर नंबर भी दिख रहा है, लेटर भी दिख रहा है और एबीसी में दिख रहा है, राइट। सो हम लोग थोड़ी देर में आएंगे इसको ठीक करने, अभी इसको छोड़ दीजिए क्योंकि इट इज गिवन एज एन एक्सरसाइज, थोड़ी देर बाद आएगा। प्रोडक्ट कॉस्ट ठीक है, प्रोडक्ट प्राइस ठीक है, रेस्ट थिंग्स आर फाइन। इसमें हम लोग एक चीज कर सकते हैं, प्रोडक्ट कॉस्ट और प्रोडक्ट प्राइस को उसने डेसिमल फॉर्मेट में रखा, इसको करेंसी कर देंगे तो इतने सारे डेसिमल्स जो है ना वो हट जाएंगे, 2 रह जाएगा। जो 1.2 लिखा हुआ है ना उस पे जाइए, ये बोल रहे हैं सर, लेफ्ट की तरफ देखिए, उसी में देखिए, लेफ्ट में कॉर्नर पे 1.2 लिखा हुआ है, उसी जगह प्रोडक्ट कॉस्ट, उसको क्लिक करिए और टाइप चेंज करके करेंसी कर दीजिए। सेकंड कौन सा करेंसी है, कहाँ पे करेंसी है, हाँ, फिक्स डेसिमल नंबर करेंसी बना हुआ है, यस, क्लिक ऑन दैट, रिप्लेस करें। तो ये क्या कर देगा, अपने डेसिमल्स कम कर देगा, कहेगा ये करेंसी बन गया। सिमिलरली दूसरे को भी कर दीजिए। प्रोडक्ट प्राइस में भी हमें 2 ही चाहिए, राइट, वी डोंट नीड सो मेनी डेसिमल्स। रिप्लेस करें, राइट, ये प्रोडक्ट प्राइस हो गया। अब हम इसके बाद और कुछ नहीं है, अगली टेबल लेके आते हैं। प्रोडक्ट कैटेगरी टेबल रह गया था, प्रोडक्ट कैटेगरी वाला लोड नहीं किया था। हाँ नहीं, ले आई थी मैम, तो ले आई थी। कैटेगरी में 4 ही चीजें थी, फिर सब कैटेगरी में ज्यादा थी थोड़ी। ओके, उसके बाद हम टेरिटरी ले आएंगे। और ये वाली फाइल को मैम सेव कर दीजिएगा मेगा प्रोजेक्ट करके। आपने ऐसे बंद कर दिया तो कल फिर पूरा काम फिर से करना पड़ेगा। ओके कर दीजिए, क्योंकि अब इसी प्रोजेक्ट पे हम काम करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करके लास्ट तक लेके जाएंगे इसको, सब कुछ सीखते हुए। ये भी ठीक दिख रहा है। फिर नए सोर्स पे चलिए। आज थोड़ी सी क्लास कट शॉर्ट हो जाएगी, बट एटलीस्ट हुई है, क्योंकि 9 बजे मेरा दूसरा सेशन बिल्कुल बैक टू बैक टच हो गया। अब इसमें हम क्या उठा ले, टेरिटरी हो गया था क्या, रिटर्न्स डेटा उठा लीजिए, ओपन करिए। रिटर्न्स डेटा मतलब जो प्रोडक्ट मेरे रिटर्न हुए उसकी डिटेल्स है इसके अंदर। रिटर्न की डेट दी है, टेरिटरी की दी है, प्रोडक्ट का कौन सा प्रोडक्ट लॉट किया है, कितनी क्वांटिटी लॉटी है, ओके कर दीजिए। ये भी ठीक है, इसमें भी कुछ गड़बड़ नहीं लग रही है। अब आप न्यू सोर्स में जाइए, फिर से टेक्स्ट सीएसवी, और हम एक साथ डेटा नहीं ला सकते हैं अगर हाँ,
ये इसलिए नहीं किया हुआ है क्योंकि आप पावर क्वेरी में ला रहे हो और आपका काम है एक एक चीज ढूंढ ढूंढ के लाना। आपने बल्क में ला दिया, आप रिपोर्ट में चले जाओगे, फिर पागल होके यहाँ लौटोगे। और फिर क्योंकि ये वाला जो पार्ट है डेटा जो आप पावर बीआई पे काम करते हो ना, इट इज लाइक यू आर सॉल्विंग ए बिग प्रॉब्लम। आप बड़ी सी रिपोर्ट बना रहे हो, आप फुर्सत से टाइम निकाल के इसको कंप्लीट करते हो, क्योंकि एक बार ये बन गया पूरी टीम यूज करती है, सारे जगह वो रिपोर्ट्स जाती हैं। तो दिस इज लाइक समथिंग विच यू डू वेरी केयरफुल। ओके, यहाँ पे जल्दबाजी नहीं करते बिकॉज ये बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व करने की प्रोसेस है। अब हम सेल्स डेटा 2020 का उठाते हैं। रिटर्न छोड़ दिया हमने से। रिटर्न ले लिया, इसके जस्ट पहले लिया था। ओके, हाँ, सेल्स डेटा। आप लोग काम कर रहे होते हैं और मैं चौकन्ना होकर देखता रहता हूँ क्या काम चल रहा है। ओके कर दीजिए और फिर 21 का भी डेटा ले आइए और 22 का भी डेटा ले आइए। ओके, नीचे है, थोड़ा नीचे स्क्रॉल करिए, 21 छोड़ दिया हमने, 21 और 22 चाहिए। हाँ हाँ करेक्ट, ओपन कर दीजिए, ये भी आ गया। अब यहाँ पे आपको क्यों आसानी हो रही है, क्योंकि मैंने पहले ही डेटा बहुत साफ सुथरा रखा हुआ है। असली जिंदगी में जब आप काम करोगे डेटा उतना साफ सुथरा सुंदर नहीं आएगा, थोड़ा बहुत आपको वहां काम करना पड़ेगा। अब यहाँ पे एक चीज मैं आप लोग को करवा देता हूँ, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। कैलेंडर टेबल कल बनाऊंगा मैं, लेकिन अभी मैं आपको ये ओके कर दीजिए। अब ये देखिए क्या चीज आप नहीं सीखने जा रहे हो कि मेरे को 3 साल के डेटा की एनालिसिस करनी है। 20, 21, 22 का डेटा है मेरे पास, मैं इन तीनों को अपेंड कर दूंगा। तो आप पहले 20 का डेटा चुनिए, बस खत्म ही होने वाली क्लास 1 मिनट में। कोई आता ही है पे? हाँ जी। अच्छा ओके, इसलिए वो ला रहा है। सो क्या करें, कल कंटिन्यू करें क्योंकि मेरे भी 9 बज गया है। तो कल मैं अपेंड भी सिखा दूंगा और कैलेंडर टेबल भी कल कराऊंगा, राइट। इसको सेव जरूर कर लीजिएगा मेगा प्रोजेक्ट करके। कल तो 8 बजे मिलेंगे हम, कल पूजा की कॉल नहीं होगी। तो अपेंड हमने सीख लिया था। हाँ, इन तीनों को अपेंड कर दीजिएगा और उसके बाद कुछ मत करिएगा, लोड वगैरह मत करिएगा अभी पावर बीआई पे, यहीं पे छोड़ दीजिएगा। ठीक है सर। अच्छा लोड कर दिया आप लोगों ने, ठीक है चलिए कोई बात नहीं। मैं नेक्स्ट स्टेप कल सिखा दूंगा कि क्यों क्या गड़बड़ हुई लोड करने से और क्या चीज अवॉइड करनी थी। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ठीक है कल कैरी ऑन करते हैं। सेव जरूर कर लीजिएगा लोड करके, सेव कर लीजिए लोड करके, ठीक है। ठीक है, ओके, थैंक यू। बाय सर, थैंक यू। थैंक यू, बाय।